वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हैं और ये आपको मंथली करंट अफेयर्स के MCQ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो डेली चैनल पे 100 MCQ अपलोड किए जाते हैं, उसको पढ़िए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किस देश की सरकार ने बजट की कमी के कारण नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन कार्यक्रम को रद्द किया है? ठीक है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का है नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन कार्यक्रम। यहाँ पे बजट की कमी होने के कारण इस देश ने इसको रद्द कर दिया है, इस कार्यक्रम को। अगला सवाल है, खबरों में रही सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों से। ठीक है, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब अगला सवाल, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 7 वर्षों के बाद ओजोन यूवी बुलेटिन को फिर से शुरू किया है? ओजोन यूवी बुलेटिन को फिर से शुरू किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। ठीक है, ये बीच में क्लोज थी, फिर 7 वर्षों के बाद इसको फिर से रीस्टार्ट किया गया है। किस राज्य सरकार ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है? मो जंगल जामी योजना, मो जंगल जामी योजना ये है उड़ीसा सरकार की। उड़ीसा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। जितने भी सवाल हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितना ठीक करते हैं। ठीक है, तो मो जंगल जामी योजना हमने देख ली, उड़ीसा सरकार की। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शेखर कपूर को उनकी किस फिल्म के लिए ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? शेखर कपूर को तो इनकी मूवी है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, इसके लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला हुआ है, शेखर कपूर। अगला सवाल है, उड़ीसा सरकार ने राज्य के वन अधिकारियों को आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की किस धारा के तहत छूट प्रदान की है? तो ये देखिए, ये है CRPC की धारा 197। इसके तहत उड़ीसा सरकार ने जो भी वन अधिकारी हैं उड़ीसा राज्य के, वहाँ पे उनको आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान जो भी आग्नेयास्त्र हैं, ठीक है, यानी फायर आर्म्स, इनके उपयोग के लिए इनको CRPC के तहत छूट दी गई है। तो ये CRPC की धारा 197 के अंदर आता है। फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इस साल के अंत तक भारत के बाहर अपना पहला कैंपस किस देश में खोलने जा रहा है? तो देखिए, तंजानिया में। ठीक है, IIT जो है इसका भारत के बाहर पहला कैंपस कहाँ खोला जाएगा? तंजानिया में। आगे देख लेते हैं। तंजानिया के जांजीबार में IIT मद्रास के परिसर की स्थापना के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, IIT मद्रास और तंजानिया के शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय के बीच समझौता तय हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा IIT मद्रास का परिसर तंजानिया। फिर है, राज्यों के अग्निशमन सेवा के अधिक आधुनिकीकरण के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की योजना शुरू की है? तो ये है 5000 करोड़ रुपए की योजना। ठीक है, 5000 करोड़ रुपए की योजना है राज्यों में अग्निशमन सेवा के लिए। फिर जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जिसको बोलते हैं जिमेक्स, ठीक है, जिमेक्स का कौन सा संस्करण 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है? तो जिमेक्स का देखिए 7वां संस्करण है। ये जो अभ्यास समुद्री अभ्यास है भारत और जापान के बीच में होता है, देखिए जापान और इंडिया, और इसको आयोजित किया गया है विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम। अगला सवाल है, किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बने हैं आधव अर्जुन। आधव अर्जुन नाम याद रखिएगा। फिर 3 जुलाई 2023 को केंद्रीय टेलीग्राम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना 6G अलायंस को लॉन्च किया। तो भारत किस वर्ष 6G को लॉन्च करने की योजना है भारत में? तो 2030 तक। ठीक है, 2030 तक भारत में 6G लॉन्च करने की घोषणा है। आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 2023 को भारतीय स्टेट बैंक ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टेट बैंक की? बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई 1 जुलाई
1 जुलाई 1955 को। इसीलिए 2023 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। 4 जुलाई 2023 को भारत की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन SCO का 23वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान को अतिथि के रूप में आयोजित किया, वो इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बंदरवन जो है वो स्थापित किया जाएगा? बंदरवन, मंकी फॉरेस्ट, ये किया जाएगा लखनऊ में। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो ये है ईरान। ठीक है, ईरान। बाकी ईरान के अलावा, ईरान तो 9वां है, इसके अलावा जो भी 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कि SCO में अब कुल कितने मेंबर हैं ईरान को लेकर के, सबका नाम। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर के बेल आउट के पैकेज को मंजूरी दी है? तो यह है 3 अरब डॉलर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय टैग पैकेट सेवा के लिए समझौता किया है? ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विसेज, तो ये है कनाडा के साथ ये समझौता हुआ है भारत का, इंडिया पोस्ट का। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा किस दिन धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 3 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है? तो ये है एस्पार्टेम। ठीक है, इसको WHO ने ये एक प्रकार का कृत्रिम मधुरक है, ठीक है, स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसको संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत और फ्रांस की नौसेना के द्वारा इन FN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है विशाखापत्तनम में। ठीक है, इसके पीछे अभी क्या देखा था हमने? जिमेक्स के बारे में देखा था, ये भी विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। फिर है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैट बॉक्स लॉन्च किया गया? टेलीमानस चैट बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये इसको जो है लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, भारत का पहला टेलीमानस चैट बॉक्स जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। फिर 6 जुलाई 2023 से ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ कोलंबो में। किस राज्य सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार लॉन्च किया है? मेरा बिल मेरा अधिकार ये लॉन्च किया गया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने वर्ष 2022 में अपने पशु डेटाबेस में 664 पशुओं की प्रजातियों को जोड़ा है। जानवरों और पौधों की सबसे ज़्यादा खोजें किस राज्य से हुई हैं? तो देखिए केरल से। इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो एनिमल डेटाबेस होता है, ठीक है, इसमें क्या रहता है कि भिन्न भिन्न प्रजातियों, पौधों, जानवरों, इन सब की जानकारी होती है। तो इसमें 664 जो है नई प्रजातियां जो हैं और ज़्यादा इंक्लूड की गई। तो पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो नई प्रजातियां हैं वो किस राज्य में खोजी गई हैं? तो वो है केरल। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिया है डिटेल कि वर्ष 2022 में भारत ने अपने जीव जंतु डेटाबेस में कुल 664 पशु प्रजातियों को जोड़ा। इसमें 467 नई प्रजातियां और 197 नए रिकॉर्ड जो कि भारत में पहली बार पाई गई, ये शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा किस राज्य से मिली हैं? भारत के किस प्रदेश से? तो है केरल। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा इसको वो किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है? तो यह है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं अंकटाड। ठीक है, इसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 अंकटाड की। एकल उपयोग प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के द्वारा EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो ये है इंदौर नगर निगम। फिर 6 जुलाई 2023 को भारत और सिंगापुर ने कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर वर्तमान समझौता ज्ञापन को किस वर्ष तक बढ़ाने के प्रोटोकॉल पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है 2028। ठीक है, 2028 तक इसको बढ़ाया जाएगा। दुबई महिला कबड्डी का फाइनल किस टीम ने जीता है? दुबई महिला कबड्डी का तो उमा कोलकाता ने। आगे बढ़ते हैं। 3 जुलाई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निदेशक चुना है, यानी न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको चुना गया है RBI का? तो है P वासुदेवन। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। P वासुदेवन बने हैं नए कार्यकारी निदेशक RBI के।
आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी एपीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का कार्यवाहक प्रमुख किसको नियुक्त किया है? तो ये है सीओ कुमार सिंह। फिर आगे बढ़ते हैं। 30 से 31 अगस्त 2023 को भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो केन्या में। इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया जाएगा? केन्या में। और देखिए साल ख़त्म होने को है, आप सबको पता है कि 2023 जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023। किसको? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को। ठीक है, 2023 के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। आगे देते हैं। विस्फोट के कारण खबरों में रही ऊबीनाश ज्वालामुखी किस देश में है? ऊबीनाश ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, इसलिए न्यूज़ में ऊबीनाश ज्वालामुखी है पेरू में। ठीक है। भारतीय अमेरिकी नौसेना के द्वारा बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान EOD अभ्यास साल्वेक्स। ठीक है, साल्वेक्स का 7वां संस्करण 26 से लेकर के 6 जुलाई कहाँ आयोजित किया गया? तो साल्वेक्स का आयोजन किया गया है कोची में। ठीक है, साल्वेक्स का आयोजन हुआ है कोची। ये भारतीय और अमेरिकी नौसेना के द्वारा ये अभ्यास किया जाता है। फिर खबरों में रही गुट्टी कोया जनजाति। गुट्टी कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से, गुट्टी कोया जनजाति। ठीक है। किस्वाहिली भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। फिर हाल ही में थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसके द्वारा पेश किया गया? थ्रेड्स नाम से नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये पेश किया गया है मेटा के द्वारा, जिसका पहले क्या नाम था? FB, फेसबुक। ठीक है, थ्रेड्स जो है ये मेटा का है। फिर है किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दी है? ठीक है, तो ये गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार में जो पहले राशि थी 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, ठीक है, इसमें 5 लाख से बढ़ा करके उस धनराशि को कर दिया है 10 लाख रुपए। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, गुजरात सरकार ने ये किया है। आगे बढ़ते हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 लॉन्च करने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन बना है? तो ये है बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल। ताइवान भारत के किस शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगा? ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, जिसका फुल फॉर्म है ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, ये इसको खोला जाएगा ताइवान की सरकार के द्वारा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश को स्टार्टअप 20 मसाल सौंपा है? स्टार्टअप 20 मसाल सौंपा है ब्राज़ील को, भारत ने सौंपा है। फिर है प्रकाशित पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन। कलर्स ऑफ डिवोशन ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है अनीता भरत शाह की। अनीता भरत शाह की ये पुस्तक है। फिर है भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियन ग्रुप में शामिल हो गया। तो GCRC प्रक्रिया के लिए शेरपा के रूप में किसको नामित किया गया है? तो ये हैं संजय वर्मा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस श्रेणी के टुकों को केबिन में एयर कंडीशनिंग को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी है? तो देखिए N2 N3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। प्रकाशित पुस्तक माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है सुधा पई और सज्जन कुमार, इन दोनों की। ठीक है, माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। खबरों में रही टेस्ट क्रिकेट एशेज सीरीज किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? तो ये खेली जाती है एशेज सीरीज जो खेली जाती है ये खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। और किस राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूथिरी का निधन हो गया? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नंबूथिरी का निधन हो गया। ये केरल से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। फिर 6 जून 2023 को भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 122वीं जन्मदिवस जयंती मनाई गई। ठीक है, 122वीं जयंती डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे।
दिल्ली मेट्रो ने किस स्टेशन का नाम बदल कर कि मिलेनियम सिटी सेंटर कर दिया है। ठीक है, मिलेनियम सिटी सेंटर ये चेंज कर दिया है हुडा सिटी सेंटर का नाम बदल के। ठीक है, येलो लाइन पे था ये, हुडा सिटी सेंटर का नाम बदल करके कर दिया है मिलेनियम सिटी सेंटर। फिर है, किस राज्य सरकार ने स्कूल टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू किया है। स्कूल टीचर्स के लिए ड्रेस कोड ये लागू किया गया है असम सरकार के द्वारा। ठीक है, असम सरकार के द्वारा अब स्कूल टीचर्स भी ड्रेस में अपने यूनिफॉर्म में जाएंगे। फिर है, किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग 2022-23 जीत लिया है। तो ये नीदरलैंड की है, नीदरलैंड की पुरुष हॉकी टीम ने ये जीता हुआ है। फिर है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व निदेशक GK सतीश को हाल ही में किस देश की ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट ने बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए, सबसे पहले ये तो इसका राइट आंसर है रूस। तो रोसनेफ्ट जो है, रोसनेफ्ट एक ऑयल कंपनी है सबसे पहली बात। और ये कहाँ की है रोसनेफ्ट, तो ये है रसिया की, रूस की। दूसरा, जो GK सतीश हैं इनको बोर्ड मेंबर नियुक्त किया गया है। GK सतीश कौन है, ये रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व निदेशक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सारी चीज़ों पे। तो रोसनेफ्ट के बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं GK सतीश, कंपनी है रसिया की। 7 जुलाई 2023 को गूगल डूडल ने किस देश का त्यौहार ताना बाता उत्सव मनाया। तो ताना बाता उत्सव जो है ये है जापान का, और इसको गूगल डूडल से सेलिब्रेट किया गया। फिर है, दूरसंचार विभाग ने किसके सहयोग से इंटरनेट की शक्ति का जश्न मनाने के लिए भारत इंटरनेट उत्सव शुरू किया है। ठीक है, तो माई गवर्नमेंट, ठीक है, जो ये है माई गव, आप लोग कई लोग इसको चलाते भी होंगे। माई गव के सहयोग से दूरसंचार विभाग ने भारत इंटरनेट उत्सव जो है शुरू किया है। फिर 7 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पनामा। ठीक है, पनामा के साथ ये हस्ताक्षर किया गया है। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री रेलवे मोदी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से किस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो देखिए, 2 वंदे भारत ट्रेन निकली थी, एक तो पहला गोरखपुर लखनऊ और दूसरा जोधपुर अहमदाबाद साबरमती। ठीक है, ये दोनों शुरू की गई जुलाई में गोरखपुर जंक्शन से, गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। अटल इनोवेशन मिशन के लिए किस संस्था के सहयोग से छात्रों को नवीनतम विनिर्माण तकनीकों और प्रौद्योगिकियों से परिचित के लिए ATL इंडस्ट्री विजिट लॉन्च किया। तो ये है इसका राइट आंसर है बायर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जारी की। तो पहली रिपोर्ट किस वर्ष के लिए जारी की गई थी। तो 2017-18 के लिए पहली रिपोर्ट जारी की गई थी। उसके बाद ये 2021-22 में रिपोर्ट है, इसका नाम है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। अगला सवाल है, भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। भारत का ऐसा इस प्रकार का यह पहला पार्क है जिसका नाम है वैदिक थीम पार्क। तो ये खोला गया है, उद्घाटन किया गया है नोएडा में। ठीक है, याद रख लीजिएगा, वैदिक थीम पार्क नोएडा। अगला है, पीरामल फाइनेंस ने किस शहर में अपनी महिला शाखा मैत्रेयी ओपन की है। ठीक है, महिला शाखा है ये मैत्रेयी, जो कि खोली गई है कोच्चि में। ये पीरामल फाइनेंस की पहली महिला शाखा है मैत्रेयी। फिर आगे है, किस राज्य सरकार ने जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी लॉन्च किया है। अमा पोखरी ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा की सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 6 से लेकर के 14 जुलाई तक इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। इमर्जिंग पीस मेकर फोरम का दूसरा संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है जिनेवा में। फिर गृह मंत्रालय 13 से 14 जुलाई 2023 को किस शहर में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित करेगा। तो ये आयोजित किया जाएगा गुड़गांव में। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। तो मैक्स वेरस्टेपन ने। फिर से आ गया सवाल, कल के भी वीडियो में था ये। फिर 18 जुलाई 2023 को किस देश की मेज़बानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा यूके। अब देखते हैं कि संस्थान के शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में गुरुत्वाकर्षण छेद यानी ग्रेविटेशनल होल की खोज की है।
तो ये खोज की गई है IISE बेंगलोर के द्वारा, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। इन्होंने हिंद महासागर में एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की खोज की है। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा गुरुत्वापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल, ठीक है, प्रोजेक्ट रेल, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। ये इसको शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है झारखंड की सरकार के द्वारा, ठीक है। किस लिए है? आपको गुरुत्वापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। फिर अगला सवाल है, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वेलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वीमेन एंड गर्ल टू अनलॉक वर्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया गया? ठीक है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो सबको पता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सेंसस के हिसाब से या फिर ऐसे नहीं पूछता है तो अब जो भारत की जनसंख्या है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है पॉपुलेशन के मामले में हम। दूसरा, इस बार की जो थीम थी 2023 के पॉपुलेशन डे की, वो थी अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वेलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक वर्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण दैट इज IFSCA का नया अध्यक्ष किसको चुना है? तो यह है के राजा रमन बन गए हैं IFSCA के नए चेयरपर्सन, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल मेंस सिंगल में जीते हैं लक्ष्य सेन, ठीक है, लक्ष्य सेन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में जारी जामा नेटवर्क रिपोर्ट के अनुसार 2023 में किस देश में दुनिया में सबसे अधिक बचपन में मधुमेह के मामले और मौतें दर्ज की गई हैं? ठीक है, तो भारत में, देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बचपन में मधुमेह और मौतें दर्ज की गई हैं। किस राज्य सरकार ने कलैगनार मगलिर उरीमाई थोगाई योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है? तो ये देखिए, ये जो योजना है ये है तमिलनाडु की, ठीक है, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फिर है G20 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा 2024 में? तो 2024 में G20 की मेज़बानी करेगा ब्राज़ील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नवंबर मंथ में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 आयोजित की जाएगी बैंकॉक, थाईलैंड में। फिर है, किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है? गारंटी बजट ये पेश किया गया है कर्नाटक की सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता ये शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने 45 से लेकर के 60 साल की उम्र के निम्न आय वर्ग वाले अविवाहित व्यक्तियों के लिए 2750 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में ये योजना शुरू की गई है। हरियाणा में जो भी लोग हैं, व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 45 से लेकर के 60 साल है, ठीक है, और वो अनमैरिड हैं, ठीक है, अनमैरिड हैं, इन लोगों के लिए 2750 रुपये पर मंथ पेंशन दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक कौन सा राज्य तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे अधिक सूक्ष्म उधार देने वाला राज्य बन जाएगा? तो ये है बिहार माइक्रो बोरोइंग में नंबर 1, ये तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। फिर है, जुलाई 2023 में शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय और किस भारतीय संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? ठीक है, तो देखिए, श्रीलंका का है जाफना और इंडिया का है IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास। इसमें क्या है कि इसमें शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान को पहल देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जाफना। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है, जिसको ओपन काइलिन नाम दिया है? ओपन काइलिन, तो ये जो ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है ये है चाइना का, ठीक है, ओपन काइलिन याद रखिएगा, चाइना। किस देश ने भारत को स्टील्थ यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्क निर्यात करने की घोषणा की है? तो ये है जापान।
फिर विश्व चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? तो ये है पार्थ सालुंखे। 41वें लोकमान्य तिलक के राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो 41वें लोकमान्य तिलक के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 232 करोड़ रुपए की लागत से नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जाएगा? नाथ नगरी कॉरिडोर ये बनाया जाएगा बरेली में। ठीक है, नाथ से गोरखपुर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जाएगा बरेली में। इसमें लागत कितनी है? 232 करोड़ रुपए। अब अमेरिका और किस देश ने अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड जो है ये चलाया हुआ है? तो ये देखिए, ये है अमेरिका का और साथ में भारत। ठीक है, इन दोनों का ज्वाइंट जो है ये ऑपरेशन चालू किया गया है। ये किस लिए है? अवैध और ख़तरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए। ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड याद रखिएगा। 6 जुलाई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो ये आयोजित किया गया है मुंबई में। भारत सरकार ने जून 2024 तक किस देश से बिना लाइसेंस के आलू आयात को मंजूरी दी है? आलू आयात को मंजूरी दी है भूटान। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट ये शुरू किया है गुजरात सरकार ने। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2075 तक। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा 2075 तक। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह ने लंबानी कढ़ाई की वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, इस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था हम्पी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश के शेख तलाल फहद अल सबाह एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये हैं कुवैत के। फिर किस देश की प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी और कोच निक्की मैकके पेंसन का 91वें वर्ष में की आयु में निधन हो गया? तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये अमेरिका के हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिवस को रेत और धूल तूफान का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये है 12 जुलाई। 12 जुलाई को घोषित किया गया है रेत और तूफान का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आगे बढ़ते हैं। किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा ऑयल पाम अनुसंधान सलाहकार समिति RAC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये हैं बी नीरज प्रभाकर इनको नियुक्त किया गया है। फिर अगला सवाल है, आयरलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023 में भारत को मिले हैं कुल 11 पदक। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस नेशनल फिश फार्मर डे किस दिन मनाया गया? तो 10 जुलाई को। बलात्कार के बाद गर्भावस्था के कारण परिजनों द्वारा त्यागी गई नाबालिगों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये है मिशन वात्सल्य। ठीक है, मिशन वात्सल्य है। ये किस लिए है? कि जो भी बलात्कार के बाद गर्भावस्था के कारण परिजनों द्वारा त्याग दी गई हैं नाबालिग लड़कियां वगैरह, उनके लिए है ये मिशन वात्सल्य। ठीक है, आगे। मिस नीदरलैंड 2023 का खिताब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो ये है रिक्की वैलेरी कोले। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एडगर्स रिकेविक्स ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो एडगर्स रिकेविक्स जो हैं वो लताविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और आज का आखिरी सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी AIAU ने भारतीय खगोल शास्त्री अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रख के उनको सम्मानित किया है। जिसमें IAU का हेडक्वार्टर पूछा है कि मुख्यालय कहाँ है इसका? तो IAU का हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस।
ठीक है। और IAU का फुल फॉर्म क्या होता है? यह है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और खगोल शास्त्री कौन है जिनके नाम पे सम्मानित किया गया है? वो हैं अश्विन शेखर। तो देखिए आज के आपके 100 MCQ कंप्लीट हो गए। अब देखिए आपका RO-APS का एग्ज़ाम है, RO-ARO का एग्ज़ाम है, UP-PCS का एग्ज़ाम है, अदर स्टेट आप टारगेट करते हैं जैसे MP हुआ, उत्तराखंड है, बिहार है, ठीक है। सबके लिए MCQ जो आते हैं ना 100 MCQ, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस पढ़ते रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।